जीव विज्ञानी ज्ञात जीव के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। इसमें पहला पद वंश का और बाद का पद जाति का होता है। वर्गीकी संवर्ग वर्गीकरण केवल एकल सोपान पर क्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। क्योंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः हम पद या टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीय संवर्ग का पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़े संधिपाद टांगें होती हैं और सभी कीटों में ये लक्षण पाया जाएगा। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण के एक क्रम को बताता है। सभी ज्ञात जीवों के वर्ग के अध्ययन से सामान्य संवर्ग या टैक्सॉन जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग, डिवीजन, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश या जीनस तथा जाति का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज यानी जाति सबसे निचले संवर्ग में आती है और सबसे ऊपर का संवर्ग जगत होता है। स्पीशीज या जाति वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी जाति को उसके नज़दीकी संबंधित स्पीशीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। एक ही जाति के जीव आपस में जनन करके संतानें उत्पन्न करती हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू तथा पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति शब्द के पद हैं, सूचक हैं, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलिनम तथा पैंथेरा वंश के नाम हैं और ये दोनों टैक्सा या संवर्ग को निरूपित करते हैं। जाति के बाद अगला वंश आता है। अनुक्रम वंश है। जीनस वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। जैसे आलू, टमाटर तथा बैगन, ये तीनों अलग अलग जातियां हैं लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। ऐसे ही शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथेरा पार्डस तथा पैंथेरा टिग्रिस बाघ, जिनमें बहुत से गुण समान हैं किंतु ये पैंथेरा वंश में आते हैं। वंश के बाद अगला संवर्ग कुल आता है, यानी वंश मिलकर कुल बनाते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता पर से कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण होता है। अर्थात पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलिनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। कुल के बाद अगला संवर्ग गण या ऑर्डर आता है। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉनकोलब्यूलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनिलेस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। फेलिडी में आपके बाघ वगैरह आते हैं और कैनिडी में कुत्ता वगैरह। वर्ग यानी क्लास, इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणतः प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं।
इसके बाद वर्ग मिलकर संघ बनाते हैं, यानी फाइलम। वर्ग जिसमें जंतु वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी इत्यादि संदर्भ आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकोर तथा पृष्ठीय खोखली तंत्रिका होने के कारण आधार पर क्वाड्रेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों को जिनमें समान लक्षण थे को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखते हैं। सभी संघ मिलकर आपस में एक उच्चतम संवर्ग जगत का निर्माण करते हैं, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग या डिवीजन के पौधों को रखा जाता है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके, और पौधों को प्लांटी जगत पर रखा गया है। इस प्रकार अन्य पंचजगत में 5 जगती जीव हैं। यदि हम सीधे सीधे देखते हैं तो जो जाति हैं वो मिलकर वंश का निर्माण करते हैं, और समान वंश के जीव मिलकर कुल का निर्माण करते हैं, और कुल मिलकर गण या ऑर्डर का निर्माण करते हैं, और ऑर्डर मिलकर गण या क्लास का, और क्लास मिलकर संघ का निर्माण या भाग, और भाग और मिलकर जगत या किंगडम का निर्माण करते हैं। यह एक आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीकृत का संवर्ग है। वर्गीकृत संवर्ग क्षेत्र को जीव जैसे सामान्य नाम मानव, जैविक नाम इसका होमोसेपियंस, वंश होमो है, जाति सेपियंस है, कुल होमिनिडी, गण इसका प्राइमेट, और वर्ग मैमेलिया, और संघ कॉर्डेटा। इस प्रकार से घरेलू मक्खी को देखें तो मस्का डोमेस्टिका, इसमें वंश मस्का, और कुल म्यूसिडी, गण डिप्टेरा, और वर्ग इंसेक्टा, और संघ या भाग ऑर्थोपोडा। इस प्रकार से आम वेंजिफेरा इंडिका, वंश वेंजिफेरा है, कुल का नाम एनाकार्डियेसी, गण सेपेडेल्स, और वर्ग है डाइकोटिलिडनी, और संघ एंजियोस्पर्मी, और जगत पादप जगत। इस प्रकार से गेहूं है जिसका जैविक नाम टेट्रिकम एस्टिवम, और वंश टिटिकम, कुल पोएसी, पोएलेस मोटिकोटिलिडॉन, और एंजियोस्पर्मी, और पादप जगत। इस प्रकार से